आत्मा की अनुभूति ये जीवन का सार है। आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभव। ये निर्विकल्प अनुभव ये कैसा होता है, इसको दिखाने वाली ये मंगल गाथा है। 144 नंबर की गाथा समयसार परमागम की अपनी चल रही है। गाथा को हिंदी से वाचना करते हैं। सम्यक तेरेषु ज्ञानी की जिसे कि को संज्ञा मिली, न पक्ष सकल विहीन निवासिति, वो समय का सार। वो समय का सार है। सम्यक्त की संज्ञा कहीं, ज्ञान की संज्ञा कहीं, चारित्र की संज्ञा कहीं, महा आनंद की संज्ञा कहें या महा आनंद की संज्ञाएं कहें, पक्षों से अतिक्रांत हो जाना। समयसार पक्षातिक्रांत है। पक्षों में अटकने वाले समयसार को नहीं पा सकते। पक्षातिक्रांत क्या सर्व नए पक्षों से रहित। जब नए पक्षों से रहित हो जाता है, यानी नए के पक्ष से पार हो जाता है, तब समयसार मिलता है। तो फिर जी अन्य अन्य पक्ष यदि तेरे चित्त में बैठे हैं, काय का पक्ष, कि निश्चय का पक्ष, कि व्यवहार का पक्ष, कि उभय का पक्ष, अथवा नीचे जाएं तो तन का पक्ष, धन का पक्ष, मान का अर्थी, मान का पक्षी, और नीचे जाओ कहीं इसका पक्ष, कहीं उसका पक्ष। इन नाना प्रकार के कुपक्ष रखने वालों को तो यही समयसार कभी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो इन सुपक्ष इसलिए कि जो पक्ष पक्षों से अतिक्रांत कर देते हैं, वे सुपक्ष। यानी जिनकी प्राप्ति के लिए आगम ग्रंथों में एक आया है कि जो सम्यक्त के कारण है, ऐसे प्रमाण न आदि के पक्ष यानी उनके विकल्प उनसे भी अतिक्रांत है। मैं शरीर हूं, मैं कर्म हूं, मैं राग हूं, मैं विकल्प में हूं, मेरा धन है, स्त्री है, कुटुंब है, परिवार है, मान है, इज्जत है। अरे भाई, ये तो बहुत दूर की बात। लेकिन मैं शुद्ध हूं, ये पक्ष भी पक्षातिक्रांत होने में बाधक हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं शुद्ध ने के पक्ष में आए बिना पक्षातिक्रांत नहीं हुआ जाता है।
तथापि शुद्ध न के पक्ष में अटक जाने वाला भी पक्षातिक्रांत नहीं होता। समझ में आया? अन्य पक्ष को छोड़ो, एक ही का राग लगाओ, एक ही धुन लगाओ। मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो ज्ञानानंद में हूं, मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो पूर्णानंद की खान हूं। पर ये जो विकल्प भाव है, ये विकल्प भाव भी श्री गुरु कहते हैं कि पक्षों से अतिक्रांत होने में बाधक है। क्या लिख रहे हैं? सर्वन्य पक्षों से पार रहित, सर्व विकल्प भावों से पार। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आता है, जब सर्व विभावों से पार हो जाए तब सर्व विभावों से पार जब आत्मा की अनुभवन होता है तब कृत होता हुआ अपने प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो सार्व पक्षों से पार है, विकल्प भावों से पार है, समय सार में पक्ष नहीं है, इसलिए समय सार वाले को पक्ष नहीं है। समय सार में समय सार का पक्ष नहीं है, तो समय सार का वाले को संसार का पक्ष कैसे हो सकता है? इसने मेरा अपमान कर दो, इसने मेरा सम्मान कर दो, इसने मेरी सुनी नहीं है, इसने ऐसा हो गया, शरीर में वो है, इसकी व्यवस्था ऐसी है। ये लौकिक पक्ष सांसारिक पक्ष वाला समय सार का स्वाध्यायी कैसे हो सकता है? समय सार में समय सार का पक्ष नहीं, और समय उस समय सार का स्वाध्याय करते हुए भीतर समय सार का पक्ष नहीं कहा। उस समय सार के पक्ष में आकर के भी उस समय सार के पक्ष से पार हो जाता है, तब समय सार मिलता है। सांसारिक पक्षों को छोड़कर जाको जिसका पक्ष होता है वो उसी को ऊर्ध्व करता है। वे तो उनके पक्ष वाले, वो तो धन का पक्षी है। तो जिसको जिसका पक्ष होता है वो उसी के प्रति उसकी राग लगन उसको ऊर्ध्व। बिन को देखो निश्चय का पक्ष है, खींचतान के निश्चय लाएंगे। या को व्यवहार का पक्ष है, वो तो खींच करके निश्चय में ही व्यवहार निकालेगा। इसको समय सार का पक्ष है, वो हर जगह समय सार देखेगा। वो रानियों के मध्य में है तो भी पक्ष रानियों का नहीं है, समय सार का है, तो वहां भी वही निकल पड़ेगा। भोजन कर रहा है, पक्ष उस भोजन का नहीं है, पक्ष तो अनसंस्वावी समय सार का है। इसलिए ज्ञानी वहां भी उस भोजन आदिक में प्रवर्तता हुआ, नहीं हमारा ये जड़ भोजन करें ज्ञान में नित्य ही भोजन। ये पहुंच गए। बच्चों की कविता लिखते हुए ज्ञानी, पहले दर्शन बाद में भोजन, पहले पूजन बाद में भोजन, पहले स्वाध्याय बाद में भोजन, और आखिरी में नहीं हमारा ये जड़ भोजन। पूरा व्यवहार सिखाते हुए पहुंच गए समय सार में। प्रभु आपने आपकी महिमा कर रहे हैं, ज्ञायक दिखाया, ये आ गई महिमा। तुमको तो देखो उनका पक्ष बैठा है, इधर उधर खींच के वो ही लाओगे। जैसे लौकिक में कहा जाता है, काय को सुन रहे, इनको तो देखो वो ही बात कहना है। जिसको जाकी प्रीति होती है
तो आचार्य महाराज ये कहते हैं कि शुद्धने के पक्ष में तो आया जाता है, क्योंकि शुद्धने के पक्ष में आए बिना कोई भी पक्षातिक्रांति नहीं होता है। इसीलिए जिसको शुद्धने के पक्ष में आना है वो अन्य पक्षों को छोड़ करके पहले शुद्धने का पक्ष ला। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक। तब फिर इस विकल्प से भी पार हो जाएगा। ज्ञायक हूं, यही विकल्प जब ज्ञायक की प्राप्ति में बाधक हो जाता है तो अन्य विकल्प की कौन कथा। इसलिए विकल्पों से अतीत जिसे होना है वो सर्वपक्ष। हे आत्मन, अभी किस किस का पक्ष बैठा है? तुम किन किन को ऊर्ध्व करते रहते हो? मान का पक्षी, लोभ का पक्षी, धन का पक्षी। धन गन को अर्धम है, अर्धन है। क्या लिखा? सर्व न्याय पक्ष। यहां न्याय पक्ष की बात करी। यहां तो जनागम में कहे गए न्यायों का पक्ष, यानी अशुद्ध ने भगवान आत्मा को अशुद्ध दिखाएगा और शुद्ध ने शुद्ध दिखाएगा। बद्ध के पक्ष वाले को तो समय सार प्राप्त होगा ही नहीं, पर अबद्ध का पक्ष वाले को भी नहीं होगा। बनाऊं बनाऊं बनाऊं, अशुद्ध हूं अशुद्ध हूं, रागी हूं पापी हूं, इसको तो होगा ही। ये व्यवहार का पक्ष है। नहीं बंधा, शुद्ध हूं शुद्ध हूं शुद्ध हूं, ये निश्चय का। और उस शुद्ध हूं यह धुन लगाता हुआ उस शुद्ध से भी पार हो गया, इसका नाम पक्षातिक्रांति। उस विकल्प से पार जब चैतन्य परमात्मा का अवलंबन लिया तब आनंद झरा। और झरती हुई परिणति जो निर्विकल्प परिणति है, उस निर्विकल्प निर्विकार परिणति परिणाम है, उस परिणाम का नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है या समय सार है। तो केवल इसे कोई ये मंगल संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। अमृतचंद्र स्वामी ने ये पक्षातिक्रांत होने की विधि शुरू की है। तो पहले क्या करें? भाई शुद्ध का विकल्प भी देखो पक्ष कह रहे हैं, मैं ज्ञाता हूं, ये भी पक्ष कह रहे, ये भी विकल्प है। अरे ये विकल्प कह रहे, पहले भी बहुत विकल्प है। देखो अपन विकल्प में नहीं पढ़ना चाहिए, विकल्प में तो नहीं पढ़ना, लेकिन तुझे धर्मायतन के संबंध में विकल्प नहीं आते, लेकिन अपने घर के संबंध में आते हैं। तो तेरा संसार तो बड़ा लंबा है। विकल्प की भूमिका में देव गुरु के प्रति भक्ति आदि के, साधर्मी के वात्सल्य के, इनमें अपने निश्चलता के विकल्प आते हैं। और ये विकल्प आते हैं लेकिन इनको उपाधि नहीं मानता। कब छूटे कब छूटे। कब निज नाथी निरंजन सुमेरु, तज सेवा जन जन की, दुविधा कब जय या मन की। ज्ञानी धर्मात्माओं की सेवा करते हैं, सबके प्रति वात्सल्य रखते हैं, लेकिन भाव जे रहते कि ये भी विकल्प छोड़कर हम निर्विकल्प कैसे हो जाए।
तज सेवा परिजन की, ऐसी नहीं लिखा उन्होंने। मानो उनका व्यवहार विस्तार इतना है जन जन की, गुरुजनों की भैयावृत्ति, मंदिर की भैयावृत्ति, साधर्मी की वात्सल्य, और लौकिक जीवों की भैया, जिनको भूखे, जिनको इनका है ज्ञानी, इनको वात्सल्य देखो, बहु विस्तार है। तो अंदर का वा रहे हैं, दुविधा कब जया मन की, कब निज नाथ निरंजन सुमरो, तज सेवा जन जन की। तो क्या लिखते हैं भाई, ये जीवन विकल्प में पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो निर्विकल्प चैतन्य की अनुभूति के लिए है। ये विकल्प आए बात अलग बात है, इन विकल्पों को उपादेय मानना अलग बात है। विकल्प आना राग है, विकल्प को उपादेय मानना ये मिथ्यात्व है। ये चारित्र मोह का राग है विकल्पों का आना, लेकिन विकल्पों को ये उपादेय मानकर बैठ जाए, ये दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व यानी अनंत संसार है। विकल्प का आना ये संसार है, तो उनको उपादेय मानकर बैठ जाना अनंत संसार है। विकल्प का आना भी संसार है, संसार का कारण होगा कि नहीं होगा? स्वरूप से बाहर आज संसार है। बोलो, गुरुजी बोलते हैं ना अपने, सार से खिसकने का नाम संसार है। यानी वे उस सार को छोड़ करके जरा साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम आ गया। नकल और सहदेव को, दोनों तीनों मुनिराजों को, कि कहीं ये अपनी साधना से च्युत ना हो जाए, च्युत ना हो, ऐसा विकल्प आ गया। कहीं ये एक काल है केवल ज्ञान लेने का, यही काल है, तो कहीं च्युत ना हो जाए, इस विकल्प से च्युत हो गए वे च्युत ना हो जाए, कहीं इस विकल्प से च्युत हो गए स्वरूप से। तो सार से खिसकने का नाम संसार है। तो प्रथम कैसे हो, कैसे हम निरावलंबी हों, कैसे हम स्वावलंबी हों, कैसे हम स्वतंत्र हों। आज स्वतंत्र दिवस है ना, स्वयं भगवान आत्मा में अनुशासित परिणति जिस दिन हो जाए, उस दिन तेरा स्वतंत्र दिवस मन जाएगा। स्वाधीन स्वाधीन स्वाधीन, कब से स्वाधीन? कि आज का स्वाधीन नहीं। वे कह रहे हैं स्वाधीनता जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये स्वाधीनता तो अनादि सिद्ध अधिकार है, यानी वस्तु का स्वरूप है। हरे करम अंग्रेजो तुम का मेरे देश में आए बसे, मेरा देश तो सहज स्वाधीन, काहे को तुम यहाँ निवसे। अब तुम्हारी इस सामग्री का हम बहिष्कार सो करते हैं, ज्ञाता 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 का स्वाधीन सुसेवन करते हैं। जाओ या रहो अरे तुम, हम तो सहज स्वाधीन, धुनी लगाए ज्ञानी जन, हम तो सहज सदा स्वाधीन। पाप उदय या लोभ दिखाए पुण्य उदय, पाप उदय अनुकूलता देवे, पुण्य उदय प्रतिकूलता दे, पर उदयातीत दृष्टि दर नहीं अनुकूल प्रतिकूल लखें। बहुत अनुकूलता दे रहे हैं। अंग्रेज लोभ भी देते थे, डंडा ही मारते थे, कछु लोभ में फंस जाते थे, स्वतंत्रता छिन जाती थी, और डंडा मार देते थे, उससे स्वतंत्रता छिन जाती थी। लेकिन ना वे लोभ में फंसे,
उनने देश को स्वतंत्र कराया था। जिनको खूब लोभ दिया, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, नहीं। और कोड़े मारे हैं, बर्फ पे सुलाया है ठंडों के काल में, तो भी बस धुन लगाते रहे अपनी। ऐसे कर्म कितना ही कुछ करता रहे, धुन लगाते रहो, हम तो ज्ञायक है, हम तो ज्ञायक है, हम तो ज्ञायक है, हम तो स्वतंत्र, हम तो शुद्ध ही हैं, हम तो ज्ञात ही हैं, हम तो प्रभु ही हैं। जैसे आपसी की फूटन नहीं देश को परतंत्र किया था, ऐसी पर्याय और द्रव्य की फूटन नहीं अंग्रेज रूप वसाया है और अपने देश को परतंत्र किया है। ये आपसी फूटन है। मतलब मेरी पर्याय जो पर द्रव्य का आश्रय लिया, ये आपसी फूटन है। आपसी मतलब पर्याय और द्रव्य, तो कौन ने बसाया? आपसी फूटन नहीं तो राग को बसाया है। मान मेरी पर्याय जो पर में रमती है, पर को आश्रय करती है, ये द्रव्य को छोड़कर पर्याय में वाम उसमें गई। इस फूटन ने ही इन अंग्रेजों को, यानी कर्म रूपी अंग्रेजों को बसाया है। समझ में आया? जैसे लौकिक में देश परतंत्र हुआ था, स्वतंत्र वश है, तो ये आपसी फूटन से ही तो हुआ था। यहाँ भी ये कौन सी पर्याय और द्रव्य है ना, तो ये पर्याय उधर गई और द्रव्य में रमी, पर्याय द्रव्य से विमुख भई और पर में रम गई, पर द्रव्यों में रम गई, स्वयं द्रव्य से विमुख होकर के इसने ही संसार को बढ़ाया है। तो भगवान ये हम कैसे पक्षातिक्रांत हो, कैसे हम स्वाधीन हो, कैसे निर्विकल्प हो, कैसे निरावलंबी हो, कैसे अपने शरण को ग्रहण करें। तो कहते हैं प्रथम, पहले में क्या करो कि प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से पहला काम शुरू किया। निरावलंबी भी अवलंबन लेते हैं, और निरावलंबी होने के लिए अवलंबन लेते हैं। निरावलंबी अवलंबन कब लेते हैं? जब निरावलंबी नहीं रह पाते हैं तब ये अवलंबन लेते हैं, और निरावलंबी होने के लिए अवलंबन है। यह व्यवहार है तो अस्थावलंबन तुल्य है। अवलंबन कहें, सहारा कहें, शरण कहें, प्रथम तो शरण है। पहला सहारा ये है, पहला सहारा ये जनवाणी है। शरण, सहारा, अवलंबन एक ही बात है। मेरा सहारा, मेरा सहारा है श्री जिन शासन, मेरा अवलंबन है ये जिन शासन, जिसमें निराविलंबी होकर पाऊं आत्मानुशासन, मेरा अवलंबन है श्री जिन शासन। जिन शासन कहें, आत्मा कहें, आत्मा की अनुभूति कहें, जिन सुध कहें, जिन शासन है। ये द्रव्य और भावमयी आत्मा की अनुभूति, इसका नाम जैन शासन है। द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध क्या है? ये सकल जिन शासन। तो ये जिन शासन है, ये जिनवाणी है ना, ये जैन शासन है। तो ये अवलंबन प्रथम, पहला काम ये करो। कब तक ये प्रथम कब तक चलेगा? कि जब तक अपना प्रभु का निश्चय ना हो जाए तब तक प्रथम पहला प्रथम श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का अर्थ यहाँ द्रव्य श्रुत ज्ञान है कि
अवलंबन से, अवलंबन मतलब सहारा, शरण। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, पहला काम। हमारे पास अभी मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। अब ये कुमति रूप को श्रुत रूप प्रवर्तते हैं। ये कुमति रूप को श्रुत रूप कब प्रवर्तते हैं कि इसको अपने प्रभु का निश्चय नहीं है, तो ये पर कोई जानने में लगे तो कुमति को श्रुत रूप हो रहा है। अब इनको निर्विकल्प यानी सम्यक बनाने का उपाय बता रहे हैं। तो पहला उपाय बताया है श्रुत ज्ञान का। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय। श्रुत ज्ञान और ज्ञान स्वभाव क्या लिख रहे हैं? दो ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान। श्रुत ज्ञान से ये तेरे ज्ञान स्वभाव का निश्चय कराने वाले कोई नहीं। ये पहली भूमिका में बहुत याद करना है, व्याकरण पढ़ना है, इसको रटना है, वो गाथा पढ़ना है, वो पेपर देना है, उनको प्रवचन सुनाना है, उनको ये करना है। अरे प्रभु कहाँ विकल्पन में पड़ा, पहला काम ये कर। ये पहला तू अपना तो निश्चय कर ले, दूसरों से कहें हम भैया समझ में आ रही है, और ज्ञानी हमसे कहते तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, और वही पक्का हो गया, तुमको निश्चय हो गया, बराबर है, समझ में आ गया। ये आपको समझ में आया, आप ज्ञान स्वभावी हो। ये सर्वोदय भाव, ये दशा भाव, ये तुम्हारी नहीं है प्रभु, ये समझने की कोशिश तो करो। पहला काम, प्रथम। और अभी कमजोर भूमिका में ये शुद्ध ज्ञान का अवलंबन। आचार्य महाराज ने कहा है कि भैया ये अवलंबन ही तुझे निरावलंबी बनाने का कारण होगा, इसीलिए ये व्यवहार अवलंबन तेरे परमार्थ की शरण में निमित्त बनेगा। देखो क्या लिखा है कि ये जो व्यवहार है, देखो 5वें नंबर का कलश है ना, 5वें नंबर के कलश में जो व्यवहार न है, क्या लिखा? व्यवहार न है, हिंदी से बात रहा हूँ सीधा। भाई यद्यपि इस पहली पदवी में, क्या लिखा? मंगल का प्रथम, और ये क्या लिखा? पहली पदवी में। पहली पदवी का अर्थ करते हैं जब तक, पहली पदवी का अर्थ क्या करते हैं कि जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को अरे रे हस्तावलंबन तुल्य कहा है, हाथ के सहारा है। पहली पदवी में, तो पहली पदवी का अर्थ क्या? अब तो हमारी पदवी बढ़ गई, अब तो बढ़ गई। देखो अब तो बहुत हम ऊंचे हो गए, बहुत याद होने लगा। अब तो पहले लोगों को है ये व्यवहार, ये देवगुरु की श्रद्धा, ये ज्ञान अभ्यास, ये साधर्मी का वात्सल, ये तीर्थ आदि की यात्रा आदि के प्रणाम। पहली पदवी में निरावलंबी होने के लिए ये अवलंबन है, ये सहारा है। जिनवाणी माँ तेरो शरण, तेरा ही एक सहारा। कथा है ना, 12वें नंबर की कथा है ना। देखो कहते हैं
जब किंतु शुद्ध भाव जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, वहां तक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। भावार्थ 12वीं गाथा का क्या करना, क्या लिखा पहले ही नहीं उड़ा देना कि किंतु जहां तक देखो देखो, जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, तब वहां तक जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, क्या लिखा, जिनसे बराबर जो आगम का भगवान को यथार्थ उपदेश मिलता है, निश्चय व्यवहार की शैली सहित यथार्थ उपदेश, यथार्थ उपदेश, अपना मिलाने वाला नहीं, यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। पहला काम, जिन वचनों को सुनना। धारण करना, क्या सुन तो रोजा नहीं है, फिर क्या करना, धारण करना। धारण करने का अर्थ है उस रूप प्रवर्तन करना, वही वो धारण करना। जिन वचनों को कहने वाले जिन गुरु की भक्ति, सुन के ही नहीं, उनके प्रति जिनसे वचन सुनोगे उनके प्रति राग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सुधि खिलाई बार। भक्ति करना, जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु, मुख्य रूप से निर्गंथ गुरु, समझ में आया कि भक्ति आप कहोगे मुख्य रूप से क्यों कहा, अन्य गुरु तो उपकारी रूप में ऐसी भक्ति नहीं है उनकी, लेकिन उनकी भी यथासंभव विनय, हो आपने क्या है बताया, हो आपने दिया है, आपने ही हमें निर्गंथ गुरु दिए हैं, आपने ही हमको जिनवाणी दी है, आपने ये देव दिए हैं, आपका बड़ा उपकार है। ऐसा आता है, जिनसे वचन सुनते उनके प्रति अगर भक्ति नहीं होगी तो फिर वो वचन भी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, विनय नहीं होगा, आदर नहीं होगा। एकलव्य ने गुरु से दूर लेकर रहकर भी पूरे गुरु से विद्या कैसे सीख ली थी, उसकी विनय ने सिखा दी थी। और वे दुर्योधन आदि निकट रह करके भी कुछ सीख नहीं पाए थे। क्यों नहीं सीख पाए थे, क्योंकि आदर नहीं था, विनय नहीं थी। तो क्या लिखते हैं देखो, भक्ति जिन बिंब के दर्शन, जब तक जिन बिंब के दर्शन, इसका नाम है जाना हुआ प्रयोजन, इसका है प्रयोजन। जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है, प्रयोजनवान है। व्यवहार प्रयोजनवान है मतलब क्या, यथार्थ उपदेश मिलता उनकी भक्ति, उन गुरु की, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार, और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ, मानो सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो गया, पर किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, मानो रमणा नहीं हुआ, रमणा निरंतर उसी में रमणता, उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें पूर्व कथित कार्य पर द्रव्य का अवलंबन छोड़ाने रूप, क्या लिखा, निकाल लो चाहो तो, भावार्थ 32 नंबर 32 नंबर का पेज, ये कोटा प्रकाशन ग्रंथ है ना, इसका 32 नंबर पेज। पर द्रव्य का अवलंबन छुड़ाने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति गुप्ती और पंच परमिष्टि का ध्यान। ये जो पंच परमिष्टि अहिंसा आदि व्रत है ना, ये परद्रव्य का अवलंबन छुड़ाने के लिए।
ये परद्रव्य के अवलंबन छुड़ाने वाले हैं जे अहिंसा, अधिक व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति और पंच परमिष्टि के ध्यान रूप प्रवर्तन। उसी प्रकार प्रवर्तन कराने वालों की संगति। अब उन्होंने क्या है अपने का जरूरत है, उनकी संगति का भाव एवं इकाई के लिए जिनको यथार्थ श्रद्धान ज्ञान हो गया उनके लिए भी। क्या समझ में आया? तो खबर ही नहीं है जीव को तो अभी, और यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ है तो फिर क्या करो कि जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है उस उपदेश को सुनना, और उपदेश सुनना है तो उनके प्रति भक्ति बनाए रखना, जिन बिंब के दर्शन आदि करना, इन समय दर्शन के निमित्त। अब यथार्थ प्राप्ति के लिए क्या करना, यानी चारित्र के लिए क्या करना, श्रद्धान ज्ञान के बाद क्या करना, सम्यक दर्शन के बाद क्या, ये सम्यक्त के बाद की भूमिका है अहिंसा आदि व्रतों को धारण करना। महाव्रतों की बात कही तो अणुव्रतों को धारण करना। अभ्यास रूप परद्रव्य का अवलंबन बाहर की वस्तुओं से छुड़ाने वाले इन रूप प्रवर्तना। और क्या लिखा देखो, पंच परमिष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तना। पंच परमिष्टि का ध्यान ये बचाने वाला है प्रवर्तन। उसी प्रकार प्रवर्तन कराने वाले, क्या लिख रहे हैं, उसी प्रकार के प्रवर्तन कराने वालों की संगति करना। क्योंकि जो तुम्हारा जीवन हिंसा से छुड़ाकर अहिंसा में बना दे, तुम्हारा प्रमाद छुड़ाए। तुम्हारे जीवन में कोई मर्यादा नहीं है तो शील आदि की मर्यादा सिखाएं, उनकी संगति करना। जिनके जीवन में खुदाई शील नहीं है, खुदाई अहिंसा नहीं है, चाह जैसे चलते हैं, ये बढ़िया मिल गया हमको। संगति करना कौन की, जो ऐसा तुम्हें प्रवर्तन कराएं। ए भैया क्या कर रहे, हाँ, जो प्रवर्तन कराएं उनकी संगति करना, जो तुम्हारे प्रमाद को पोषण करे उनकी संगति नहीं। यहाँ कोई बात नहीं, ये तो भूमिका है, भूमिका का जानता है भूमिका। ये ज्ञानी के लिए कह रहे हैं, ये खोटे जीवन का अवलंबन कराएंगे नहीं तो उनकी संगति करना जो तुम्हें अहिंसक बनाए, जो सत्य में जीवन सिखाएं, जो आचौर्य सिखाएं, जो ब्रह्मचर्य सिखाएं, जो संयम सिखाएं। प्रवर्तन कराने वाले यानी स्वयं प्रवर्तन करते हुए प्रवर्तन कराने वाले। आंखें बंद मत करो, अच्छा विषय चल रहा भैया, कहा जाएंगे। क्या लिख रहे हैं, प्रवर्तन कराने वालों की संगति एवं विशेष संगति करना, और संगति करके ही उनके भरोसे मत पड़े रहना। पूरा देखो, ध्यान से देखो उस विषय को और फिर जीवन में लाने का। एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना। और क्या करना, उनकी संगति आदि करना, और वे जैसी गहराइयों को पाते हैं उसके लिए स्वयं मूल ग्रंथों का, उनके सानिध्य में, किनके सानिध्य में, जो तुम्हें तुम्हारा प्रमाद छुड़ाएं। कितने ही हो जाएं, मुनराज भी अपने संग में रहते हैं, 24-24 हजार का संग, तुम्हें कैसे शुद्ध उपयोगी उन्हें कहा, लेकिन फिर भी गुरु का संग नहीं छोड़ते, क्योंकि बचाव हैं। क्या लिख रहे हैं, संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि के व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना। भैया उनकी संगति करो, तुम्हारा प्रमाद छोड़ो, हम तो उन्हीं की संग में रहे। प्रवर्तन करना और कराना, अपने तक नहीं अटकाना। विशेषज्ञों की संगति करना और कराना, विशेष शास्त्रों का अभ्यास करना और कराना। ये थोड़ी कि हमसे ही जुड़ा रहे, हमसे ही वो करता रहे। हमने भले दबला जी का स्वाध्याय नहीं करा, लेकिन उसकी बुद्धि बढ़िया है, करो भाई, घुमट सार का स्वाध्याय करो। करना कराना, क्या लिखते हैं, इत्यादि प्रवृत्ति करना, ऐसे व्यवहार
ने का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान तो क्या क्या प्रयोजनवान है? देखो, जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई वहां तक, मन सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई तहां तक साक्षात वहां पहले यथा जिनसे मिलता है उनके पहले काम बताया है कि जिन वचनों को सुनना और धारण करना, सम्यक दर्शन की विधि बता रहे हैं, और जिन वचनों को कहने वालों के प्रति भक्ति बने आदिक रखना, ये है सम्यक की प्राप्त। और प्राप्त होने के बाद का आगे का मार्ग बताया है, करना, कराना, लगना, लगाना, अपने परिणामों को परद्रव्य का अवलंबन छुड़ाने वाला। नहीं तो अन्न में लग जाएगा, तेरा लुट जाएगा, सबका सब तेरा सब लुट जाएगा अनुसंगति। तो ये कहते हैं, ऐसी यहाँ कहा है जो व्यवहार ने है वह यद्यपि, ये सब यद्यपि प्रथम पदवी में जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो प्रथम पदवी किसका नाम? जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक पहली पदवी हो, पहली कक्षा में, और तब तक यही कहो भाई ये धारण करो, ये इसका अवलंबन लो, इसका अवलंबन, जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती। क्या उदाहरण दिया था, याद है तुम्हें? अरे जब तक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मतलब क्या? जब तक उसने उस कक्षा को पास नहीं किया तब तक उसी कक्षा की बात करें। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक टोडरमल जी ने लिखा है, जिनको निश्चय होता हुआ ना जाने उनको व्यवहार का ही उपदेश देना, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देना, और जिनको निश्चय होता हुआ ना जाने उनको व्यवहार का ही उपदेश देना। तो निश्चय होता हुआ ना जाने उनको व्यवहार का उपदेश क्या देना? कि जैसे कोई को गुरु आदि का सेवक है तो उसको तो शुद्धात्मा की अनुभूति कर, ये उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि वह होता ही है, वह भूमिका ही नहीं है। तुम तो निर्विकल्प हो जाओ, तुम तो कहेंगे कुदेवों को छोड़ो, योग्य नहीं है, जिनदेव की शरण लो, निर्णय करो भाई, निर्णय करो। फिर तुम ये कई बात कहते हो, तुम ये क्यों नहीं कहते हो मैं तो ये परद्रव्य है और मैं तो ज्ञायक हूं? कि तुम ये होता हुआ नहीं जान रहे हैं। जब तक उसका बुखार नहीं उतरा है तब तक यही कहेंगे पट्टी लगा, पट्टी रखो भैया, पट्टी रखो। तुमसे कह रहे ना पट्टी रखो, तो गोली की कह नहीं रहे, पहले भी तुमने यही कही थी, तो हाँ तुमने रखी क्या कि नहीं रखी? तो बुखार कहाँ उतरा? तब तक वही बात बार बार कही जाएगी। तो ये कहा जा रहा है, ऐसे आचार्य महाराज, मूल तो बात यहाँ विषय अपना ये चल रहा है, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि भैया निर्विकल्प होना है, पक्षातिक्रांत होना है, तो पहला काम करो। क्या काम करो? प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, ज्ञान स्वभावी आत्मा कर्म आता है, लेकिन उस कर्म का मैं उस रूप नहीं होता, मैं तो उदय को जानने वाला रहता हूँ। शरीर की जो स्थितियाँ बनती हैं ये निश्चय करो, शरीर में दर्द होगा, पीड़ा होगी, मान अपमान होगा, जो कुछ होगा ये निश्चय कर लो, मैं बस जानने वाला रहूँगा, जानन हार रहता रहूँगा, जानन हार भी दूंगा, अनादि निधन में तो जानन हारे रहूं। निश्चय करो, कर्म के उदय में कर्म रूप नहीं होता, शरीर की स्थिति में शरीर रूप नहीं होगा, पुण्य पाप के भाव आएंगे उस रूप नहीं होंगे, मैं तो ज्ञान स्वभाव ही रहा।
मैं तो हर क्षणा जानना देखने वाला, कर्मों का उदय विपाक अनेक विद्यन वर कहे। मैं वो मुझ स्वभाव जो है नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ये ज्ञायक भाव हूँ, इसका नाम जानने वाला हूँ। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। आप सिर पर सिगड़िया जले, मैं जानने वाला हूँ। निश्चय कर लो पक्का, जो कुछ आएगा मैं तो ज्ञान स्वभाव का निश्चय। कर्म स्वभाव रूप नहीं, नो कर्म स्वभाव रूप नहीं, पुण्य पाप के भाव रूप नहीं, मेरा तो त्रिकाली भाव ज्ञान स्वभाव है। इसके लिए निर्णय लो, इसके लिए जनवाणी का सहारा है। माता तेरी मंगल सरे नालिनी, ज्ञाता 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 बाहू, यही भक्ति बीनी। पक्का कर लो, ये जनवाणी मिली ना, ये ज्ञान शुद्ध ज्ञान से के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव का निर्णय करो। इस ज्ञान से ज्ञान का निर्णय करो, और इस शुद्ध ज्ञान को ये माता जनवाणी है, ये अवलंबन है, सहारा है, शरण है। मीरो इत्योनी कोर, अन्न नदी के जग में ठोर। अवलंबन है, ये सहारा है। भैया तुम छोड़ के मत चले जाइए। अकेले रह गए, शिखर जी की यात्रा 10 बज गए, 8 बज गया उतरते उतरते, और वह अकेली। भैया अकेले छोड़ के मत चले जाइए, भैया हम तुम्हारे संग ही चला। अवलंबन छोड़त नहीं, ऐसी मैया तू छोड़ के मत चली जाइए, हम लुट ही जाएंगे अगर तुम छूट गई। ऐसे ये ना छूटे जैसे बार बार अगर अगर वो 4 कदम जाना पड़े तो अपन अपने कदम बढ़ाते हैं। भैया ए भैया ने कहा हमें संग ही ले चलो, कदम बढ़ाएंगे, दौड़ेंगे उसके संग। यही जनवाणी जितना ऊंचा ऊंचा बढ़ाएगी, हम बैठेंगे नहीं, दौड़ेंगे। समझ में आ गई? छूट गए तो कैसे, तो बहुत ऊंचा होगा, ऊंचे हो गए तो फिर दौड़ेंगे। बैठ जाएंगे तो भैया ने बैठ जाओ, तो वो वहाँ थोड़ा सा व्यवहार में बैठे, फिर बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये निर्णय करेंगे, फिर थोड़ा सा उपयोग नहीं लगेगा, भगवान की भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वात्सल देंगे, मंदिर की भैयावृत्ति आदि को में करेंगे। ये है अपनी ये भटक गिरे ना, इसलिए भगे ना, ये तो जंगल लौट जाएगी, नहीं तो छोड़ के मत चले जाइए, ऐसी ये छूट ना जाए। मैंने ये विशुद्धि बनाने के लिए अगर उपयोग नहीं ला तो भगवान की भक्ति कर। भगवान देखो आप ऐसा आ रहे हो, हमें ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेना है। माना हमें तो ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना है। हम अपने क्षोभसम बढ़ाने के लिए जनवाणी की शरण में नहीं बैठे, हम विद्वत्ता बताने के लिए नहीं बैठे कि हमारे कितने सुन रहे हो, कितना बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है। इसके लिए हमें तो ये निश्चय करना है, मैं आएगा, अरे कल देव की पर्याय आ जाएगी, कल मनुष्य की पर्याय आ जाएंगी, यानी कितनी कितनी आएंगी, लेकिन मैं जाना ना रहूँगा, ये निश्चय है। कल मौत आएगी, ट्रेन आएगी सामने, और मुझे निश्चय है कि मैं नहीं कटूंगा। ये निश्चय के लिए इसका अवलंबन है। और जब तक ऐसा पक्का ना हो जाए तब तक छोड़ मत देना, छोड़ मत देना। बस यही, चाहे वो प्रथमान युग का हो, चाहे वो कर्णाने का हो, चाहे वो शरणाने का हो, और मन ना लगे भगवान की भक्ति बढ़ाना, तो भक्ति करके आना, फिर लग जाना जनवाणी की। देव पूजा, गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। देव पूजा, गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। और देव पूजा में भैयावृत्ति आ गई, उससे अपना परिणाम भी शुद्ध हुआ, फिर यहाँ बैठ गए आ करके, फिर निर्णय यही करो। याद हो गई हमें प्रथम सद ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना याद हो गई। फिर अब आगे की बात कहां से हो जाता, तुम्हें निश्चय ही नहीं होगा, ये काम करना। पहले ज्ञान स्वभाव का निश्चय मतलब ये कर्म स्वभाव है, राग स्वभाव है, मोह स्वभाव है, नाना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव स्वभाव है। ये विभाव है, ये पर द्रव्य का है, मेरा भाव नहीं है। मैं तो ज्ञान स्वभाव ही हूँ, ये पक्का करना है। ऐसा बैठना, हाथ पे हाथ रखना है। बड़े पंडित साहब क्या कहते हैं, कैसे स्वाध्याय करना, इधर देखना फिर ऐसे, इधर देखना फिर ऐसे, मतलब ये ऐसा स्वाध्याय होना चाहिए। ज्ञान स्वभाव का निश्चय, निश्चय मतलब नाचय, बदले ना, छूटे ना, दर्द तो हो गया, अपमान तो मेरा हो, तुम अपमान हो के तो अपमान को जानने वाले रहे,
दर्द हुआ कि दर्द के जानने वाले रहे हैं? उदय आया कि उदय के जानने वाले रहे? मृत्यु आई कि उसके जानने वाले रहे? कि नहीं आ गई तो दोबारा प्रथम। हमने पूरा समाचार जी हो गया प्रथम, अभी पहली कक्षा ही में हूं। बार 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 ये तो ये पक्का करना है, ये पक्का करना है। अभी तो फोन आएगा, फिर बात करना है, फिर उनका बहाना। अरे हमें ये निश्चय करना है जिससे हमारे इस निश्चय की विशुद्धि हो, वो व्यवहार में बरतना है, जिससे हमारी वो विशुद्धि बढ़े। हमें पूरी समाज जगत को नहीं निभाना, हमें तो बस ये निश्चय करना है, ये पक्का करना है। मैं ज्ञान स्वभावी, हमें चार जी की एक गाथा को मानते हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी। ये पहली गाथा में पक्का हो गया कि नहीं? अब फिर दूसरी गाथा आया, ये मैं ज्ञान। ये कर्म पर तो बदगल प्रदेशों में स्थित होना, ये होता हुआ भी मैं ये स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी, मैं तो ज्ञान स्वभावी। ये जो आत्मा है, ये इसका ये निश्चय कर ले, अब तुझे कोई नहीं भुला सकेगा, अब तुझे कोई नहीं रुला सकेगा, कोई नहीं भटकाएगा, कोई नहीं अटकाएगा, कहीं नहीं अटकेगा। कोई कुछ कह, कोई स्नेह देगा, कोई पत्थर बरसाएगा और तुमको लगेगा मैं तो जाना नार हूँ। और अभी लग रहा हो, ये इधर सुनो, अभी लग रहा हो कि मैं जाना नार नहीं हूँ, जी हैं बढ़िया अच्छे हैं, ठीक तो है, अच्छा तो है, हटो निश्चय करो, क्या करो, यहाँ बैठ जाओ आकर के, क्या निश्चय करो, मेरे को थोड़ी है, मैं तो जानने वाला। करम उदय आए मैं तो जानन यार राहूं, राग की बाड़ वहीं पर मैं जानन यार राहूं। चाहे ले से आ कृष्ण रहियो या बढ़कर शुक्ल वहियो, जानन यार राहूं मैं तो जानन यार राहूं। कहाँ था मैं तो जानन यार में, कहाँ मैं तो जानन यार में, कहाँ रहूँगा जानन यार में, जानन यार रहूँगा। कहाँ थे कि भला जगह थे पहले, इस पर्याय के पहले कहाँ के मनुष्य पर्याय में, कहाँ रहोगे आगे जाके वहाँ जाएंगे। कछु नहीं जानन हार रहा हूँ, नहीं लगत तो नहीं है तो नहीं ले ना अवलंबन, हारा लो, पक्का करो। क्या करो? भूख मुझे नहीं लगती, मैं तो जाना ना हारूं, प्यास मुझे नहीं लगती, मैं तो जाना ना हारूं, अपमान मेरा नहीं होता, मैं तो जाना ना हारूं, सम्मान मेरा नहीं होता, मैं तो जाना ना हारूं। लगता तो है नहीं है, लगाने के लिए लो अवलंब, प्रथम अवलंब, प्रथम काम चलन दो। अब तो फिर जब ये पक्का हो जाए कि जाना ना हारूं, तब इस मति ज्ञान के उपयोग को पलटने का आगे का काम होगा। जब उसको निश्चय ही नहीं है तो मति ज्ञान तो कुबुद्धियों में लग रहे, मति ज्ञान में प्रवर्तित बुद्धियां। जब अब ये मति ज्ञान किस में लग गया कि निश्चय करने में लग गया, तो अभी जो यहां लगा ये बुद्धियां हैं, और इधर इधर का निश्चय करना, इधर संसार का करना, ये पक्का करना, ये करना, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि को बुद्धि में बदल दो और बुद्धि को यहां लगाओ। पहले कुबुद्धि है, आखो पक्का, हमें तो पता है, हमने सुन ली थी, तुम भले मत क्यों हमें कुबराई कर रहे थे, हमें पता है अकेले में तुम का कर दो। अरे अकेले में भी जा रहे सब पता है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग में सुन ली थी, हमने रिकॉर्डिंग ही लगा दी थी। अरे भगवान कितनी बुद्धि लगा रखी, तो हमने बाद में सब सवाई सुन ली, भाई रिकॉर्डिंग लगाई, फिर भाई बेचारे ने भाई सुन करके क्या निश्चय करो, मेरे बारे में बहुत खोटा बोला। अरे प्रभु इतने में तो भगवान के वचन सुन लेते, तू ज्यादा धार है। और फिर कितनी कसाई करी, फिर सामने वाला किया, कितना वातावरण खराब स्वयं का हुआ, स्वयं का घात हुआ, उसका तो जितना घात हुआ जितना जुड़ा लूंगा। वे क्या कह रहे थे, हम कैमरा लगा देंगे, अरे का कुबुद्धियों में अटका है, मैं जाना ना हूं, भगवान का कह रहे हैं जी सुनना है मुझे, तो मुझे क्या जगत से प्रयोजन। पहले तुम्हारा स्वाध्याय बहुत अच्छा हो, तो अब तो कुछ होता ही नहीं, जना पहले हो तो ना वहाँ हो तो, हम का को भगवान की वाणी है जितना है तो स्वयं का है,
तो शैली बदल गई। अब तो ऐसा हो गया, अब तो मन ही नहीं लगे, नींद आते, अब तो नहीं स्वाद दिया। अरे आदत हो हम तो हमका करने लगे, तो जा रहे तो हम तो जाग गए थे, हम जाना नहा रहे हैं। जब पहले भी जाना नहा रहे थे, अब भी जाना नहा रहे। तो ये निश्चय करना और ये निश्चय कराने के लिए अवलंबन है। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन। अब श्रुत ज्ञान के अवलंबन के लिए ये अवलंबन है। मतलब क्या कहा? वात्सल्य का अवलंबन लिया है, संगति का अवलंबन लिया है, जिन पूजा का अवलंबन लिया, और सब अवलंबन लिए इस शुद्ध ज्ञान के अवलंबन के लिए। और शुद्ध ज्ञान का अवलंबन ज्ञान स्वभाव का निर्णय के लिए। आहारदान का अवलंबन लिया काय के लिए? हमारी कुविशुद्धि बन जाए तो हमारा शुद्ध ज्ञान के का अवलंबन अच्छे से ले सकें, अर्थात हमारा चित्त भटके ना। क्योंकि तेरे अंदर अवात्सल होगा, ऐसा होगा तो तेरा मन ही जिनवाणी में नहीं लगेगा। और जिनवाणी में नहीं मन लगेगा तो तू अपना अवलंबन कैसे ले पाएगा? यहीं उपयोग नहीं लगेगा तो इधर कहां से लगेगा? इसलिए कह रहे हैं पहले तो ये पक्का करेंगे हम कि हम जानने वाले हैं, ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। अरे हरियाली जाना पड़ रहा है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। फिर रोक काहे को रहे हो? जहां भी जानने वाले हो वहां भी जानने वाले, सर्वत्र जानने वाला हूं मैं, ज्ञान स्वभावी हूं। ये पक्का कर लो बस। ये संयोग कै दिन के, ये व्यवस्था कै दिन की? योद्धा की व्यवस्था है, और हम तो जानने वाले। तो पहले मैं प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से मेरो इत्यों कोर अन्य नदी के जग में ठोर। मेरा सम्यक्ति होने को और, मेरा ज्ञानी होने का और, मेरा चारित्रवान होने का और, मेरा क्षमा में होने का और, मेरा विनयवान होने का और, ये जिनवाणी के अलावा और कोई ठोर नहीं। मेरी कसाई मिटाने का ठोर, इसके अलावा कोई नहीं है। ताते भगवती शरण जुलाई, मुझे सुधारने वाली तुम ही हो। अब मैं ये अपनी मेरो हित होने को और, मेरो अवलंबन और कोई नहीं है, मेरो धनी कोई दूसरा नहीं है, मैं तो अनाथ हूं, ये अवलंबन है। हाँ, ये अवलंबन से ज्ञान स्वभाव करने से मेरो हित, मेरा अवलंबन, मेरा सहारा, मेरा शरण। मैं अनाथ थोड़ी हूं। जिनवाणी मिली, हम तो सनाथ है और नाथ होंगे। हाँ, निश्चय करके पहले निश्चय करेंगे। सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बता रहे टोडरमल जी ने, जो बताई है वो यही है, इन्हीं ग्रंथों का आधार तो है। तो पहले में शुद्ध ज्ञान का पहला समझियो। जब तक तुम्हें ये नहीं लगता, चाहे तुम पूरे प्रवचन सार पढ़ लाए, घूमट सार पढ़, मैं जानने वाला रहा हर अवस्था में, तब तक प्रथम ही हो। ये मत समझ जी प्रथम वाले होंगे जी, तुम करो बाल बोध वाले जी, ये करो। मैं जीव को मैं जानता हूँ और शरीर को जानता नहीं है। तुम जानते हो? जानता हूँ, मैं जीव हूँ। हैं? बोलो, बोले तुम कौन हो? मैं जीव, जीव जीव। उन्हें रटा रहे बच्चों को, रटा बढ़िया बात है, लेकिन बच्चे पूछे तुम कौन हो? हाँ हम तो पढ़ाए वाले, तो उनको क्या रटाए? बोलो तुम जीव हो। बोले तुम कौन हो? हम भी जीव हैं। निश्चय करो आत्मा का। तो प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, विचार करना, इसी में उपयोग लगाना, बस पूरी गाथाओं को दोहराना और यही कहो कि सभी तो ज्ञान स्वभावी तो कह रहे हैं मेरे को। वर्तमान युग में यही तो सिद्धि हो रही, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। करणान युग में यही तो सिद्धि हो रही, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। चरणान युग में यही तो सिद्धि हो रही, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। द्रव्यान युग में यही तो सिद्धि हो रही, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं आचार्य भगवान के उपदेश में यही तो सिद्धि हो रही है। गुरुदेव श्री के उपदेश में पर हमने यही तो कह रहे हैं, भगवान आत्मा जानने वाले। पंडित साहब के उपदेश में यही तो सिद्धि हो रही, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। और जितने साधर्मी धर्मात्माओं को जिनका हमने वचन सुनी, यथार्थ वचन सुन, में एक ही तो सिद्धि वही मैं ज्ञान स्वभावी। इसलिए मुझे यही निश्चय करना है। सब ज्ञानियों का एक ही मत है, सब सुखी जीव ऐसे ही तो भय हैं। चाहे विदेह में भगवान के पास जाए, क्या लिखा है इसी टीका में कि भगवान भी ऐसे हाथ पर रख कर थोड़ी आत्मा दिखाएंगे, निर्णय तो तुम्हें करना होगा। इसलिए यह निश्चय करो कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ।
चाहे मैं चल रहा हूँ, उठता बैठता, हर क्षण हर पल मैं जानने वाला रहा हूँ, कोई उदय बदलता रहा है। ये निश्चय करना पहले ज्ञान अभ्यास के लिए पहला ये कार्य करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः सहजानंद।